सो हाय गाइस, आज हम लोग पढ़ेंगे टॉपिक इन्फेक्शन, जो कि माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट का एक टॉपिक है. सो स्टार्टिंग विथ इट्स इंट्रोडक्शन. द इन्फेक्शन इज द प्रेजेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन द बॉडी वेयर इट इज़ नॉट नॉर्मली फाउंड. सो इन्फेक्शन अपनी बॉडी के अंदर प्रेजेंस है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, और ऐसे एरियाज़ के अंदर है और ऐसे बैक्टीरियाज़ है जो कि नॉर्मली हमारी बॉडी में फाउंड नहीं होते हैं. Now, its definition. The infection is defined as the entry and multiplication of the disease-producing microorganisms or pathogens in the body of the host. So, इन्फेक्शंस को ऐसे डिफाइन किया गया है कि ये हमारी बॉडी के अंदर एंट्री है, देन मल्टीप्लिकेशन है. मल्टीप्लिकेशन मीन्स डिवीज़न एंड स्प्रेड ऑफ द डिजीज़, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करते हैं. और किसके अंदर प्रोड्यूस करते हैं? जो कि होस्ट बॉडी है, जिसको इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने इन्फेक्ट किया है. ना टाइप्स ऑफ इन्फेक्शन. इन्फेक्शंस आर डिवाइडेड इनटू सेवरल टाइप्स. अब कौन कौन से टाइप्स होते हैं इन्फेक्शन के, ताकि हमें पता चले कि जो हमें इन्फेक्शन हो रहा है वो कौन सा इन्फेक्शन है. तो सबसे पहले है प्राइमरी इन्फेक्शन. इन्फेक्शन दैट डेवलप्स इन द हेल्दी इंडिविजुअल. लाइक कोई भी हेल्दी इंडिविजुअल है, उससे आज से पहले उसको रिसेंटली कोई डिज़ीज़ नहीं हुई है, कोई इसमें इन्फेक्शन नहीं है, और सबसे पहले अगर उसे कुछ भी इन्फेक्शन हो रहा है बिना किसी और इन्फेक्शन के, तो उसे कहते हैं प्राइमरी इन्फेक्शन. ठीक है. सेकेंड इज सेकेंडरी इन्फेक्शन. इन्फेक्शन दैट डेवलप्स इन एन इंडिविजुअल हु इज़ ऑलरेडी इन्फेक्टेड विद डिफरेंट पैथोजेंस. सो ये इन्फेक्शन ऐसे इंडिविजुअल के अंदर देखा जाता है जो कि ऑलरेडी काफ़ी पैथोजन से इन्फेक्टेड है, उसके अंदर ऑलरेडी इन्फेक्शन प्रेजेंट है. ना localized infection. Infection is restricted to a specific location or a region of body. सो ये इन्फेक्शन एक ऐसा इन्फेक्शन है जो कि एक स्पेसिफिक लोकेशन पर होता है. लाइक आपके हैंड्स में हो गया, आपके लेग्स में हो गया, लाइक एक स्पेसिफिक लोकेशन रहेगा इसका. ये पूरी बॉडी के अंदर स्प्रेड नहीं होता है. ना फोर्थ इज सिस्टमेटिक इन्फेक्शन. तो द इन्फेक्शन हैज़ स्प्रेड टू सेवरल लोकेशन और रीजन्स ऑफ बॉडी. लाइक ये इन्फेक्शंस अप्रॉक्स पूरी बॉडी के अंदर स्प्रेड होता है और काफ़ी रीजन्स के अंदर स्प्रेड होता है. सो क्लियर. ना opportunistic infection. That infection that occur more in the people with a weak immune system than people with healthy immune system. So opportunity का मतलब क्या होता है? Opportunity means अवसर. तो ये जो इन्फेक्शन है ये opportunistic बैक्टीरियाज़ की वजह से होते हैं. वो ऐसे बैक्टीरियाज़ होते हैं जो कि देखते हैं कि लाइक सामने वाले के अंदर इम्यून सिस्टम काफ़ी कम है, सो लेट्स अटैक. उसके अंदर ऑलरेडी इन्फेक्शन प्रेजेंट है, बट वैसे वो इन्फेक्शन जो है नुकसान नहीं कर रहा था. लेकिन जब ये अपॉर्चुनिस्टिक जो बैक्टीरियाज़ है वो जो होस्ट बॉडी है उसके अंदर एंटर करेंगे, तब जाके वो उसकी जो इम्यून सिस्टम था उसको और ज़्यादा वीक कर देंगे. तो ये मेनली किस में होता है? जिनका इम्यून सिस्टम काफ़ी वीक होता है, जिस वजह से मतलब बहुत छोटी सी बीमारी जो होती है वो बड़ा रूप ले, क्योंकि दूसरे बैक्टीरियाज जो होते हैं उनको मौका मिल जाता है. ना सिक्स्थ इज क्रॉस इन्फेक्शन. ट्रांसफ़र ऑफ न्यू इन्फेक्शन फ्रॉम अनदर होस्ट और एनवायरनमेंट. लाइक क्रॉस इन्फेक्शन नॉर्मली हमें हॉस्पिटल्स में देखने को मिलता है. लाइक अगर बेड सेम है या फिर बेड शीट्स जो है हॉस्पिटल के अंदर, इन केस अगर वो चेंज नहीं हुई है, तो आपको किसी और पर्सन से जो इन्फेक्शन उसका था वो जो इन्फेक्शन है वो आपको भी हो सकता है. ठीक है. तो दिस इज़ लाइक क्रॉस इन्फेक्शन. आपका जो इन्फेक्शन था वो किसी और से आपके अंदर आ गया, और किस वजह से आ गया? एनवायरनमेंट की वजह से आ गया. एनवायरनमेंट के अंदर कोई भी रीज़न हो सकता है, लाइक वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं है, या फिर जो आपके पास में इंसान है वो हाइजीन मेंटेन नहीं कर रहा है, स्नीजिंग एंड कफिंग एटिकेट्स फॉलो नहीं कर रहा है, तब होता है ये क्रॉस इन्फेक्शन. नाउ सेवेंथ इज़ री इन्फेक्शन.
Repeated infection by the same pathogen or microorganisms in the body and environment. Like सेम इन्फेक्शन बार बार जो है आपको इन्फेक्ट कर रहा है और जो कि एनवायरनमेंट के अंदर कंटिन्यूसली प्रेजेंट है। तो लाइक एक इन्फेक्शन आपको काफ़ी बार हो रहा है, उसको कहते हैं री इन्फेक्शन। एट्थ इज़ क्लिनिकल इन्फेक्शन। इन्फेक्शन विद द डिटेक्टेबल सिम्टम्स। क्लिनिकल इन्फेक्शन ऐसा इन्फेक्शन है जो कि डिटेक्टेबल हो जाता है, हमें उसके सिम्टम्स ईजीली दिख जाते हैं। वी कैन आइडेंटिफाई कि ये चीज़ ये इन्फेक्शन उस सामने वाले इंसान के अंदर प्रेजेंट है। नाइन्थ इज सब क्लिनिकल इन्फेक्शन। सब क्लिनिकल इन्फेक्शन, इन्फेक्शन विद फ्यू अनडिटेक्टेबल सिम्टम और असिम्टोमेटिक पीरियड। लाइक ये इन्फेक्शंस अनडिटेक्टेबल होता है लाइक मोस्टली इन द स्टार्टिंग पीरियड। स्टार्टिंग में आप इसको डिटेक्ट नहीं कर सकते और कई केसेस में तो ये बाद तक भी डिटेक्ट नहीं होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एड्स है, एड्स आप इजीली डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं, आपको उसके कोई इजीली सिम्टम्स जल्दी नहीं मिलते हैं। सो दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ सब क्लिनिकल इन्फेक्शन। टेंथ इज़ नोसोक्रोमियल इन्फेक्शन। नोसोक्रोमियल इन्फेक्शन इज़ ऑल्सो कॉल्ड हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। नोसोक्रोमियल जो इन्फेक्शन है वो कहाँ होता है? हॉस्पिटल जो होते हैं उसके अंदर होता है। मतलब हॉस्पिटल के अंदर अगर प्रॉपर हाइजीन मेंटेन नहीं है, वेंटिलेशन नहीं, तो जो भी जिस भी तरह का इन्फेक्शंस अगर आपको हॉस्पिटल से हो रहा है उस टाइप के इन्फेक्शन को कहते हैं नोसोक्रोमियल इन्फेक्शन। बट इसके अंदर टाइम ड्यूरेशन है। द इन्फेक्शन दैट अकर इन हॉस्पिटल ड्यू टू कंटिन्यूसली स्टे at 48 hours to 72 hours in the hospital. Like ये इन्फेक्शन नोसोक्रोमियल इन्फेक्शन आपको तभी होता है जब आप हॉस्पिटल के अंदर 48 आवर्स से लेके 72 आवर्स तक स्टे करते हैं। अगर आपने इतने टाइम ड्यूरेशन तक स्टे किया है हॉस्पिटल में तब कहते हैं कि आपको नोसोक्रोमियल इन्फेक्शन है या फिर हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन है।